देख पा रहे कि सारे प्रश्न आप सभी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट लिया गया है। तो आज की इस क्लास आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा खास होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते आप सभी के पहले प्रश्न के साथ कि आप सभी का पहला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है। तो पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान असम में है। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान असम में है। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का मानस नेशनल पार्क। मानस नेशनल पार्क ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का दूसरा नंबर प्रश्न यहां पर पूछा जा रहा है कि प्रसिद्ध सांची का स्तूप कहाँ स्थित है। तो प्रसिद्ध सांची स्तूप की बात करते हैं तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी स्टेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का। चलिए अगला प्रश्न आप सभी का निम्नलिखित में से रोहन बोपना बोपना किससे संबंधित है। निम्नलिखित में से रोहन बोपना किससे संबंधित है। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर डी यानी कि टेनिस खेल से संबंधित हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी स्टेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते 4 नंबर प्रश्न है कि भारतीय संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या थी। तो संविधान सभा के कुल सदस्यों की संख्या की बात करते हैं तो 389 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते 5 नंबर प्रश्न है कि 1866 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन ईस्ट इंडिया संगठन के संस्थापक कौन थे। तो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन के संस्थापक की बात करते हैं 1866 में तो 5 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए यानी कि दादा भाई नौरोजी हो जाएंगे। अगला प्रश्न आप सभी का 6 नंबर की सविनय अवग्र आंदोलन के दौरान ब्रिटिश भारत का वायसराय कौन था। सविनय अवग्र आंदोलन के दौरान ब्रिटिश भारत का वायसराय कौन था। तो 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि लॉर्ड इरविन हो जाएगा। लॉर्ड इरविन ऑप्शन नंबर डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग कहाँ है। राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग कहाँ पर है। तो 7 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि नई दिल्ली। ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि संवैधानिक सभा की स्थापना थी वर्ष में की गई थी। यानी कि संवैधानिक सभा की स्थापना कब की गई थी। तो 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 1946 में किया गया था। 1946 ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते उससे पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अभी तक आप सभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कर साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसा मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास स्टूडेंट आप तक सबसे जल्द पहुंचते रहे। चलिए अगला प्रश्न आप सभी का 9 नंबर कि अल्बर्ट बिल पेश किए जाने के समय ब्रिटिश भारत का वायसराय कौन था। तो 9 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि रिपन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी स्टेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते आप सभी का 10 नंबर प्रश्न है कि चीनी यात्री फाहियान के शासनकाल के दौरान भारत का दौरा किसने किया था। चीनी यात्री फाहियान के दौरान भारत का यात्रा किसने किया था। तो चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएगा। चंद्रगुप्त ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न आप सभी का 11 नंबर की भारतीय संविधान का
भाग 2 से संबंधित है। तो नागरिकता हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नागरिकता ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते, 12 नंबर है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की मुद्रा कॉइन्स में किस देवता की आकृति चित्रित थी? तो 12 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पशुपति सी हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि अलेक्जेंडर ने मारत नहीं, यहाँ पर भारत होना चाहिए, भारत पर आक्रमण किया था। तो 13 का आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ईसा से 326 ईसा पूर्व किया था। चलिए अगला प्रश्न है 14 नंबर की भगवान बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो भगवान बुद्ध के जन्म की बात करते हैं तो लुम्बिनी में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न 15 नंबर की विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो विश्व के सबसे बड़े महाद्वीपों की बात करें तो ये हो जाएगा एशिया महाद्वीप। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा है? तो तक्षशिला हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न है कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के ने अपना पहला कारखाना कहाँ खोला था? तो 17 का जगह ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सूरत में खोला था। ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 17 का। चलिए अगला प्रश्न है कि भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र की बात करते हैं तो 18 का हो जाएगा डी, यानी कि मुंबई में स्थित हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 18 का। चलिए अगला प्रश्न आप सभी का 19 नंबर की भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मुंबई हो जाएगा। अगला प्रश्न जापान की राजधानी का नाम क्या है? राजधानी जापान की टोक्यो हो जाएगा, करेंसी येन हो जाएगी। अगला प्रश्न पृथ्वी के सबसे नजदीकी ग्रह कौन सा है? तो बुध हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर शुक्र बुध, यार पृथ्वी सॉरी यार मैंने सूर्य को समझ लिया था, यहाँ पर पृथ्वी की बात किया जा रहा है तो शुक्र हो जाएगा। इस बात को ध्यान दीजिएगा, मैंने यहाँ पर शुक्र को समझ लिया था, ठीक है ना। अगला प्रश्न ओलंपिक खेल कितने वर्ष बाद आयोजित होते हैं? तो ओलंपिक खेल की बात करते तो ये होते हैं आपसी के 4 वर्ष के बाद होता है। अशोक चक्र में कितनी तीलियां होती है? तो 24 हो जाएगी। भारत में आपातकाल की घोषणा कब की गई थी? तो भारत में आपातकाल की घोषणा की बात करते हैं तो ये 1962 में किया गया था। 1962 आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न की और बात करते हैं, पहला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, कह रहा है कि चुनाव आयोग की संचालन शक्तियां भारतीय संविधान की किस भाग के अंतर्गत आती है? चुनाव आयोग की संचालन शक्तियां भारतीय संविधान के किस भाग के अंतर्गत आती है? तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर 3, यानी कि 15 में आती है, भाग 15 में। ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। बस आप लोग इस क्लास को देखने में ध्यान लगे, सारे टेंशन छोड़ दीजिए, कौन सा प्रश्न क्या करना, बस आप लोगों के लिए जो भी क्लास लाया जा रहा है आप लोग दिल और दिमाग से इस क्लास को बस अटेंड कीजिए और हर एक प्रश्न का आंसर आप लोग देने की कोशिश करें और हर एक प्रश्न को कॉपी में नोट जरूर करें। चलिए अगला प्रश्न है कि तमिलनाडु का निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार भगवान मरुगा को समर्पित है? तमिलनाडु का निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार भगवान मरुगा को समर्पित है? तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर 3, यानी कि थाईपुसम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का। चलिए अगले प्रश्न को बात करती, कौन सा यंत्र वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापता है? कौन सा यंत्र वाहन द्वारा
तय की गई दूरी को मापता है। अब ये क्वेश्चन तो आप सभी के लिए बहुत ज्यादा हलवा लगेगा, और कुछ स्टूडेंट ये भी बोले होंगे कि सर क्या ऐसा भी प्रश्न भी पूछा जाता है? तो जी हाँ, आप सभी से ऐसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं। हर प्रश्न आप सभी के टफ नहीं, और हर प्रश्न आप सभी के लिए उतना आसान भी नहीं होता जितना कि आप लोग सोच रहे हैं, ठीक है ना? तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ओडोमीटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 3 को ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं। आप सभी का 4 नंबर प्रश्न यहां पर पूछा जा रहा है कि किस राज्य ने बेघर लोगों के लिए अबुआ आवास योजना शुरू किया है? किस राज्य ने बेघर लोगों के लिए अबुआ आवास योजना को शुरू किया? ये भी क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपोर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। राइट आंसर हो जाएगा झारखंड सरकार ने। झारखंड सरकार ने इस योजना को शुरू किया है। और आप सभी के एग्जाम में कहां से प्रश्न पूछे करंट अफेयर से, आप सभी की क्लास में, इसी क्लास में बताने वाला हूं, तो ध्यान से जरूर समझिए। चलिए अगला प्रश्न आप सभी का 5 नंबर, संविधान में कितने प्रकार के संशोधन किए जा सकते हैं? संविधान में कितने प्रकार के संशोधन किए जा सकते हैं? तो 3 प्रकार के संशोधन किए जा सकते हैं। कितने प्रकार के किए जा सकते हैं दोस्तों? 3 प्रकार के। ऑप्शन नंबर 2 आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का। ओके, चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं। 6 नंबर प्रश्न कि निम्नलिखित नदियों में से भारत की कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? यानी कि ऐसी भारत की कौन सी नदी है जो अरब सागर में गिरती? भारत की कौन सी नदी है जो कि अरब सागर में जाकर के गिरती है? गंगा, नर्मदा, महानदी या कृष्णा? तो ये हो जाएगा आप सभी के नर्मदा नदी। नर्मदा नदी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं। आप सभी का 7 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी चित्रकारी सोने के लेप के लिए प्रसिद्ध है? निम्नलिखित में से कौन सी चित्रकारी सोने के लेप के लिए प्रसिद्ध है? अब यह ऐसा कौन सा क्वेश्चन है? तो राइट आंसर हो जाएगा 7 का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि तंजौर चित्रकारी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते 8 नंबर है कि रुइया गोल्ड कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? और आप सभी के एग्जाम में 1 से 2 प्रश्न स्पोर्ट्स से जरूर पूछेगा, और उसी टॉपिक्स में से पूछेगा आप सभी के कप एवं ट्रॉफी से। मैं आप सभी को 100% गारंटी देता हूं कि आपसे कप एवं ट्रॉफी से 1 प्रश्न पूछेगा, और 2 प्रश्न आप सभी के स्पोर्ट्स से जरूर पूछेगा। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ब्रिज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आप सभी का 9 नंबर की वायु प्रदूषण के संकेतन के रूप में किस जीव का उपयोग किया जाता है? वायु प्रदूषण के लिए किस जीव का उपयोग किया जाता है? तो 9 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 3, यानी कि लाइकेन हो जाएगा। लाइकेन आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते 10 नंबर प्रश्न है, और ये भी प्रश्न काफी इंपोर्टेंट है। एंड स्टूडेंट अभी तक आप सभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, और आप सभी को मेहनत और आप सभी कंटेंट अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी ऐसे बेस्ट क्लास को अटेंड जरूर कर पाए। कह कि सातवाहन साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? सातवाहन साम्राज्य के संस्थापक की बात करते हैं तो सिमुका हो जाएगा। सिमुका ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न आप सभी का 11 नंबर कि उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? सुचेता कृपलानी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 का। चलिए अगला प्रश्न है कि 1959 में भारत की केंद्र सरकार ने भारत के संविधान के तहत केरल में शासन किया। कौन से संविधान के तहत शासन किया था? तो आप सी के अनुच्छेद 356 के तहत ऑप्शन नंबर डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ IHF इंटरनेशनल हॉकी महासंघ
का मुख्यालय कहाँ पर हो जाएगा? तो स्विट्जरलैंड आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का। अगला प्रश्न है कि प्यूटर प्यूटर मिश्र धातु का प्रयोग घटक क्या है? प्रमुख घटक क्या है? 14 का आ जाएगा आपसी के दिन नहीं, यहाँ पर टीन होना चाहिए ना, दिन नहीं होगा, यहाँ पर टीन होना चाहिए, जो कि यहाँ पर रॉन्ग यहाँ पर टाइप किया गया है। टीन आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि थोड़ा एक खेल नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन नंबर 3 है कि हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं। आप सभी का 16 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मिट्टी को रेह, ऊसर या कल्लर भी कहा जाता है? 16 का जाएगा आप सभी का लवणीय और क्षारीय मिट्टी को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 3 आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 16 का। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं। 17 नंबर प्रश्न स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि विश्व व्यावसायिक चिकित्सा दिवस 2023 का विषय क्या है? 2023 का विषय क्या है, फटाफट बताइएगा। समुदाय के मध्य से एकता, ऑप्शन नंबर 2। चलिए अगला प्रश्न आप सभी का 18 नंबर की भूमध्य सागर से जुड़ा एक समुद्र है, तो अटलांटिक महासागर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए अटलांटिक महासागर आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं 19 नंबर की, जब एक परिपथ में कई प्रतिरोधों को श्रृंखला में जोड़ा जाता है तो धारा का मान क्या होता है? धारा का मान बढ़ जाता है या आधा हो जाता है या घट जाता है या समान रहता है? तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, यानी कि इक्वल रहता है, यानी कि समान रहता है। चलिए बराबर आता है। अगला प्रश्न है कि द ईस्ट इंडिया कंपनी कॉर्पोरेट वायलेंस एंड पीलेज ऑफ एन एम्पायर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ये भी क्वेश्चन भी आई है, काफी इंपोर्टेंट है। 20 का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी के विलियम डेल रिपल हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रवर्तन मामलों में सहयोग पर वैश्विक सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में मुख्य अतिथि के रूप में किसने अध्यक्षता की है? 21 का जाएगा ऑप्शन नंबर, यानी कि निर्मला सीतारमन। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि वक्र पथ में गतिमान वस्तु द्वारा महसूस किए जाने वाले प्रत्यक्ष बल कहलाता है? तो 22 का जाएगा आप सभी का आप केंद्रीय बल कहलाता है, आप केंद्रीय बल हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकारों से संबंधित है जो पाकिस्तान से भारत आए हैं? तो यह जाएगा आप सभी का अनुच्छेद 6 में हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने हड़प्पा स्थल की खोज किया? तो दयाराम साहनी हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न आप सभी का, निम्नलिखित में से किसने हेस्टाइल एक्टिविटी ऑच कर्नेल हॉक प्रणाली लॉन्च किया? तो ये हो जाएगा आप सभी का 25 का ऑप्शन नंबर है, भारतीय वन्य जीव ट्रस्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, चालुक्य वंश की राजधानी आप सभी के बदामी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन नियुक्त केंद्रीय सत्कर्ता आयुक्त है? 27 का जाएगा ए, यानी कि प्रवीण श्रीवास्तव हो जाएगा। अगला प्रश्न, ब्राजील में एक बिल्कुल अलग पौधे के अंदर वैज्ञानिक द्वारा खोजे गए यौगिक का नाम बताएं? तो यह जाएगा आप सभी का कैनाडियोल हो जाएगा। अगला प्रश्न, दक्षिण पूर्व एशिया के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन के क्षेत्रीय समिति के 76वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो आप सभी के मनसुख मंडाविया। अगला प्रश्न है कि हांगो में एशिया पैरा खेलों के चौथे संस्करण में भारत स्थान पर रहा है? तो भारत आप सभी 5वां स्थान पर आया। एंड स्टूडेंट अभी हम लोगों ने 30 क्वेश्चन को किया, अभी 30 क्वेश्चन का एक और सेट को हम लोग करने वाले हैं, तो आप लोग भी उस सेट को भी दे करके जाइएगा, ठीक है ना। चलिए स्टूडेंट आज की इस क्लास को स्टार्ट करते पहले प्रश्न के साथ। एंड पहला प्रश्न आप सभी से पूछा जा रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की बात करते हैं तो ये हो जाएगा आप सभी का 1885 में
ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। स्टूडेंट, अगर आप सभी को हर एक प्रश्न का अगर आंसर पता होगा तो आप सभी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि ऑप्शन नंबर ए का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऐसे आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर लिख सकते हैं, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का अगला प्रश्न है, करे कि निम्नलिखित युगों में से सिंधु सभ्यता किस युग में पड़ती है। तो सिंधु सभ्यता की बात करते कि सिंधु सभ्यता किस युग में पड़ती है, तो फटाफट इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का आदि ऐतिहासिक काल। ऑप्शन नंबर डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का 3 नंबर प्रश्न यहां पर पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा आश्रम इंद्रियों पर स्वयं रखने और संयम रखने और बौद्धिक विकास करने की शिक्षा देता है, यानी कि इनमें से कौन सा ऐसा आश्रम है, ठीक है ना। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए यानी कि ब्रह्मचर्य आश्रम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का अगला प्रश्न पूछा गया 4 नंबर, यहां पर ध्यान दीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं, करें कि भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का वर्णन किस भाग में किया गया है। तो कह रहे कि भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का वर्णन की बात किया जाए तो भाग 3 आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। एंड स्टूडेंट, इस क्लास के अंदर मैं बताने वाला हूं कि आप लोग के ऐसे 5 टॉपिक ऐसा कौन कौन सा है जिससे कि आप सभी के एग्जाम में 100% प्रश्न पूछा ही जाता है और पूछा जाएगा आप सभी के आने वाले एग्जाम में भी, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का 5 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि संसार का सबसे बड़ा फूल कौन सा है। संसार का सबसे बड़ा फूल की बात किया जाए कि कौन सा फूल हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा रेफ्लिसिया। रेफ्लिसिया ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। 6 नंबर प्रश्न आप सभी से यहाँ पर पूछा जा रहा है कि दिल्ली के किस सुल्तान को उसकी उदारता के कारण लाख बख्श पुकारा जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते 7 नंबर प्रश्न है कि भारत में राष्ट्रीय आय का संकलन कौन करता है। भारत में राष्ट्रीय आय का संकलन कौन करता है, तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का 8 नंबर प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि चमगादड़ निम्नलिखित में से किस कारण से अंधेरे में उड़ सकते हैं। जो चमगादड़ होते हैं वो अंधेरे में भी उड़ सकते हैं। इसका कारण होता है वे परासर्व ध्वनि तरंगे उत्पन्न करते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। 9 नंबर प्रश्न है कि किस देश में कुल क्षेत्रफल का सर्वाधिक प्रतिशत वनाच्छादित है। तो राइट आंसर हो जाएगा 9 का ऑप्शन नंबर डी यानी कि सूरीनाम। सूरीनाम ऑप्शन नंबर डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। 10 नंबर प्रश्न है कि भारत के संविधान का ढांचा तैयार करने के लिए संघीय व्यवस्था की योजना किस देश से ली गई है। ये क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट है। ये हो जाएगा उसी का स्विट्जरलैंड से लिया गया है। ऑप्शन नंबर डी स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा स्विट्जरलैंड। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। 11 नंबर प्रश्न है कि गैस के गुब्बारे में हाइड्रोजन गैस की जगह हीलियम गैस का प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह अधिक अस्थायी होता है ना। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये अधिक अस्थायी होता है। चलिए अगला प्रश्न आपसे का 12 नंबर कि फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयुक्त गैस कौन सा है। फलों को कृत्रिम रूप से, तो एसिटिलीन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा, एसिटिलीन गैस हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं कि 3 बीघा कॉरिडोर जोड़ता है। 3 बीघा कॉरिडोर कौन जोड़ता है, तो बांग्लादेश और भारत हो जाए। बांग्लादेश और भारत को जोड़ता है, ठीक है ना।
चलिए अगला प्रश्न है 14 नंबर की, किस क्षेत्र से उत्कृष्ट कार्य को पुलित्जर पुरस्कार के लिए मान्यता दी जाती है? किस क्षेत्र से उत्कृष्ट कार्य को पुलित्जर पुरस्कार के लिए मान्यता दी जाती है? तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का 14 का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि साहित्य और पत्रकारिता हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी स्टेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को बात करते 14 नंबर की, चित्तौड़ में विजय स्तंभ का निर्माण किसने किया था? चित्तौड़ में विजय स्तंभ का निर्माण किसने किया था? तो 15 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि राणा कुंभा ने किया था। ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा राणा कुंभा। चलिए अगले प्रश्न को बात करते हैं 16 नंबर की, कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? तो कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई की बात करते हैं तो ये बीट हो जाएगा। बीट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि भारत की तटरेखा है, तो भारत की तटरेखा की बात करें तो 7500 किलोमीटर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि भारत की सबसे लंबी सुरंग जवाहर टनल किस राज्य में स्थित है? तो ये आपसे की बात करें तो जम्मू कश्मीर में हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि चंद्र ग्रहण तब होता है जब आप सभी के सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है, तब आप सभी के चंद्र ग्रहण होते हैं। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि इंसुलिन की कमी के कारण होने वाला रोग कौन सा है? तो इंसुलिन की कमी के कारण होने वाले रोग की बात करें तो डायबिटीज़ होता है, डायबिटीज़। चलिए अगला प्रश्न है कि वायुमंडल वायु में ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना होता है? तो 21 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 21% हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि इंडिया वीनस फ्रीडम पुरस्कार पुस्तक लेखक हो जाएंगे आप सभी के मौलाना आज़ाद हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न 23 नंबर की, भारत का सर्वाधिक प्रदूषित नगर कौन सा है? तो ये हो जाएगा अलंकेश्वर हो जाएगा। अगला प्रश्न कि श्रम दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो श्रम दिवस की बात करें तो 1 मई को मनाया जाता है। 1 मई आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कि अमीर खुसरो का नाम जोड़ा जाता है? तो ये हो जाएगा आप सभी का सितार के आविष्कार के लिए। तो आज की ये लास्ट क्वेश्चन था। आप सभी को क्लास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आप सभी की क्लास अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि ऐसा मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास स्टूडेंट आप तक सबसे जल्द पहुंचते रहे। और बात करते हैं स्टूडेंट आप सभी के 5 टॉपिक ऐसा कौन कौन सा है। तो आप सभी ने देखा कि इतिहास यानी कि हड़प्पा सभ्यता से 1 प्रश्न पूछेगा, संविधान से 1 से 2 प्रश्न आप सभी के 100% पूछेगा ही पूछेगा। दूसरा बात किया जाए आप सभी की आप सभी के जो विश्व में जो पहला बार होता है उससे भी आप सभी के एग्जाम में 100% प्रश्न पूछता है। तो आप लोग इन सारे टॉपिक पर ज़्यादातर फोकस दीजिएगा, तो आप सभी के अच्छे स्कोर हो पाएंगे। तो आज की इस क्लास को एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।